सूडान की 40 साल की हिस्ट्री चंद मिनट के अंदर तुनने जा रहा हूँ। उस्ताद अहमद अली खान का ये लेक्चर आपने बहुत गौर से सुनना है। ये सिर्फ सोने की गेम नहीं है कि सोना दुबई में जा रहा है, ये बहुत लंबी गेम है, आपको अभी समझाता हूँ। ये बात समझ लें, पहले बताऊंगा कि किस वक्त क्या क्या हुआ है, फिर एंड पे बताऊंगा कि क्यों हुआ है। टॉपिक हॉट होता है, सारे तुन देते हैं, इतनी डिटेल से इतने थोड़े वक्त में कोई नहीं बताएगा। पहले सूडान का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें, फिर आपको बताता हूँ। सूडान में दो बड़े ग्रोह हैं, एक मुसलमान और नीचे ये ईसाई। इनका साउथ सूडान अलहदा हो गया था। मुसलमान जो है वो दो ग्रुप में है। एक ग्रुप जो है वो अपने आप को कहता है कि हम अफ्रीकी मुसलमान हैं, दूसरे कहते हैं हम अरबी मुसलमान हैं। इनकी इनसे नहीं बनती, इनकी इनसे नहीं बनती, इनकी इनसे नहीं बनती। सूडान में किसी की किसी से नहीं बनती। इस इलाके को बोलते हैं दारफूर और ये है साउथ सूडान। ये दोनों इलाके आगे जाके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सूडान जब से बना उसके अंदर बहुत सारे मार्शल लॉ लगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 1989 से। इस बंदे का नाम है उमर अल बशीर। ये जब आया इसने इस्लामी कवानीन लाने स्टार्ट कर दिए और सूडान के अंदर इलेक्शन जो थे वो रिग करने स्टार्ट कर दिए। अमरीकियों को और बाकियों से मुराद वो छोटा मुल्क है जिसको कोई तस्लीम नहीं करता या नाम नहीं ले सकते क्योंकि फिर वीडियो रुक जाती है। उनको मसला असल में इस्लाम का सियासत के अंदर दखल से है, लेकिन उनका इलेक्शन वगैरह रिग की। ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, इसने रिग भी किए। इन्होंने कहा जी हमारी कुटी, हम सैंक्शन लगाते हैं। 1993 के अंदर सैंक्शन लगा दी सूडान के ऊपर कि कोई इनसे बात नहीं करेगा। दारफूर रीजन जो है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। वहां पे उमर अल बशीर अपनी आर्मी से काम जब नहीं कर पाता तो लोकल अरबी मुसलमानों को मिला के जंजवीद मलेशिया बनाता है और उधर के दूसरे मुसलमानों को जो अफ्रीकी नौयत के होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सत्यानाश कर देता है। आप सोच ही सकते हैं, लाखों में। ये सब कुछ 2003 से 2008 तक रहता है और उमर अल बशीर वहां पे सारा बॉर्डर जो है कंट्रोल कर लेता है। फिर इस जंजवीद मलेशिया को आगे जाके ये क्या करेगा वो बताता हूँ। साउथ सूडान में सारे ईसाई होते हैं। यहाँ पे सूडानी आर्मी जो है वो वही गंद मार रही होती है, तो 2011 में इंटरनेशनल फोर्सेस मिल के साउथ सूडान को अलग कर लेते हैं। लेकिन 70-80% ऑयल जो सूडान के अंदर से निकलता है वो साउथ सूडान से होता है। 2013 में उमर अल बशीर जो है वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का ऐलान कर देता है। ये वही वाली मलेशिया है जो कि बहुत गंद जिन्होंने मारा होता है और इसके बंदे का नाम होता है हेमेती। इसका असल नाम कुछ और, लेकिन हेमेती इसलिए कहते हैं कि वो उमर अल बशीर का हमायती था। ये इसलिए बनाता है ताकि सूडानी आर्मी को ना कर सके और ये उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, ये बशीर का साथ दें। इनको सोने की कानों के, बाकी कानों के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, बॉर्डर चार्ट और लीबिया का जो बॉर्डर होता है वहां पे इनकी तैनातियां और तकरीबन लाख एक बंदे की स्ट्रॉन्ग ये RSF होती है जो कि उमर अल बशीर को प्रोटेक्ट करना होता है सूडानी आर्मी से। फिर आगे जाके सूडान के अंदर दो बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं, RSF का हेमेती और सूडानी आर्मी का बुरहान। ये बुरहान एक दिन हेमेती को कहता है कि अहमद अली खान का चैनल जरूर फॉलो। ये सारा सूडान का चला जाता है, सैंक्शंस काम करती हैं और सूडान के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई होती है। 2019 में लोग उमर अल बशीर के खिलाफ निकल आते हैं। इन दोनों से डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कि उमर अल बशीर का कुछ करो। ये दोनों उमर अल बशीर के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। सो बुरहान और हेमेती पकड़ के उमर बशीर को अंदर तोड़ देते हैं। इनकी उसके बाद आपस में लंच स्टार्ट हो ही रहे होते हैं कि अरब ममालिक आ जाते हैं, इनको पैसा भी देते हैं और आके कहते हैं कि तुम आपस में मुआहदे कर लो, यानी कि तुम दोनों और 7 सिविलियन लीडरशिप। नहीं तो अगर ना कर सके इलेक्शन होगा और इलेक्शन में वो लोग आ जाएंगे जो कि इस्लाम लाना चाहते हैं सियासत के अंदर। और फिर ये आपस में फैसला ये करते हैं कि अगले 2 सालों में रूल ट्रांसफर हो जाएगा सिविलियन गवर्नमेंट को। इलेक्शन ना होना इन सिविलियन के और फौजियों दोनों के हक में होता है। लेकिन जब 2 साल गुजर जाते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि बंदूकें तो हमारे पास है, सिविलियन को क्या करना है। तो ये मिल के कू कर लेते हैं अरब ममालिक को अपने साथ मिला के और अमेरिका को। ये बन जाता है बड़ा और ये बन जाता है इसका नंबर 2। हेमेती जो होता है इसके पास पैसा बेतहाशा है, इसके पास माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्सेस, वो आगे जाके भी समझाने वाला हूं आपको। इसको नंबर 2 बनना पसंद ही नहीं है। फिर ये बुरहान जो होता है ये RSF को अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहा होता है। ये कहता है 2 साल के अंदर अंदर RSF जो आर्मी के अंडर आ जाए। ये कहता है कि नहीं 10 साल के अंदर। फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है ये ब्लू वाला एरिया RSF कंट्रोल कर रही है, लाल वाला एरिया सूडानीज आर्मी कंट्रोल कर रही है। अब पेपर्स क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं कि UAE इसका मेन बैकर है हेमेती को। तो जितना गंद पड़ रहा होता है वो इनके माथे लगता है, लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं हम नहीं है। अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अफ्रीका के ममालिक ने कहा कि हमने 200 टन सोना जो है वो ऑफिशियली UAE को भेजा है, लेकिन जो फिगर्स UAE ने दिए हैं वो दिए हैं कि 600 टन इंपोर्ट हुआ। सो 400 टन सोना जो है वो कहां से आया। ये सिर्फ 2022 की फिगर्स है। एक और बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, RSF की ट्रेनिंग भी इन्हीं ममालिक में हुई है और कराई है अरब मुल्क ने। वो क्यों समझना जरूरी है अभी पता लगेगा आपको। पहले देखें कि वेपन्स यहां से आ रहे हैं खलीफा हफ्तार के पास। हफ्तार वेपन्स भेजा RSF को। RSF जो है जितने मिनरल्स है, सिर्फ गोल्ड नहीं, मिनरल्स और उनका पैसा वगैरह यहां पे भेजता है इस मुल्क में। और ये मुल्क आप ये
سائیکل دیکھ رہے ہیں. پھر اس ملک کے لیے یہ والا آرمی بھیجتے ہیں لیبیا میں لڑنے کے لیے, اور یہی آرمی بڑی ویل ٹرینڈ ہے, یہی بھیجتے ہیں یمن میں لڑنے کے لیے. اس ملک کو RSF کی آرمی جہاں چاہیے ہوتی ہے, اور اس ملک کو بھی یہ لوگ وہیں آرمی بھیج کے اپنا کام کرواتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ سوچے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کتنے $1 بلین کا اسلحہ خلیفہ حفتار کو پاکستان بیچنے جا رہا ہے. کیوں بیچنے جا رہا ہے, وہ اسلحہ کہاں جائے گا, اور یہ کروایا کس نے؟ اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس نے یہ ڈیل کروائی ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, آپ نے بڑے دھیان سے سنی ہے. یہ دونوں ملکوں کو سوٹ کرتا ہے کہ آس پاس کے جتنے ملک ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جائیں. جتنی زیادہ انارکی پھیلے گی ان کو فائدہ ہوگا, کیونکہ وہاں کی جتنی ایلیٹ ہے وہ پیسہ انہی ملکوں میں لے کر جائے گی. اور ان جتنے ممالک کی آرمیز ہیں, یہ پچھلے 60-70 سال کے اندر ان کے اندر گوند کے ڈال دیا گیا ہے کہ اس ملک کو نہیں ماننا. اس وجہ سے ان کی آرمیز کا ری اسٹرکچر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی آپ اس ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساری فوج ری اسٹرکچر کی جا رہی ہے آس پاس کے سارے ممالک میں. ایران کا بھی یہی وجہ ہے کہ وہ ریسٹرکچر نہیں ہونے دیتے, اس لیے اس کے اوپر حملہ کر کے ریسٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ممالک کا دل ہے کہ RSF کے اوپر ساری آرمی کھڑی کی جائے تاکہ سوڈان پورا کنٹرول کر کے اور سوڈان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. جو سوڈانیز آرمی ہے وہ بے شک کرپٹ ہے, گندے لوگ ہیں, لیکن وہ اس ملک کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے. اور دوسرا ان کو خطرہ ہے اسلام کا سیاست کے اندر دخل. اسی وجہ سے عمران خان کو اندر کیا گیا تھا. اب آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جانی چاہیے یہ پورا علاقہ کیوں ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے اور کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اس کو دیکھیں نہیں, آگے پھیلائیں بھی ضرور.